इसी जनता ने किया, इसी संयुक्त मोर्चे ने किया, पूरे देश की जनता ने किया कि पार्लियामेंट में जाओगे, बाहर अगर आए तो आपके क्षेत्र में ही आपका विरोध करेंगे हम। आप अंदर रहे, आवाज कम उठाई, फिर भी आवाज ज्यादा उठनी चाहिए। देश में विपक्ष भी कमजोर नहीं होना चाहिए, लेकिन बाहर संसद लगा के हमने अपनी आवाज उठाई, पूरे संयुक्त मोर्चे ने उठाई। हमको करीब 13 तरह से भारत सरकार ने बदनाम करने की कोशिश की। अभी उनका और एजेंडा चलेगा। अगर सरदार लोग पंजाब से आ गए तो ये खालिस्तान नहीं हो गए, अगर मुसलमान आंदोलन में आ गए तो पाकिस्तान नहीं हो गए, अगर राजस्थान और उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लोग आ गए तो ये जाट आंदोलन बन गया। ये तोड़ने का काम करते हैं। आज और कुछ नहीं लगा तो बड़े किसानों का आंदोलन हो गया। इनकी फंडिंग बाहर से आ रही है। ये मंडी के व्यापारी इसको चला रहे हैं, आड़तीस आंदोलन को। यहां पे छेड़खानी होती है, यहां पे शराब पी जाती है, तिरंगे झंडे का अपमान होया। 26 तारीख में हम वो ट्रैक्टर इनको दिखाना चाहते थे कि देश के किसानों के बच्चे जो तिरंगा अपने गांव में लगाते हैं वो 26 जनवरी को दिल्ली की सड़कों पर लगाएगा। हमने ट्रैक्टर को आह्वान किया संयुक्त मोर्चे ने। वे 4 लाख ट्रैक्टर दिल्ली की जमीन पर आए जो पोल्यूशन कंट्रोल का एक ये बिल लाना चाहते थे पोल्यूशन पे। 10 साल पुराना ट्रैक्टर हिंदुस्तान में नहीं चल सकता, ये कानून बना रहे हैं। ये क्या कोई किसान बच जाएगा? ये जमीन छीनने का प्लान है पूरा कि किसान को बर्बाद करो। 10 साल पुराना ट्रैक्टर देश की सड़कों पर नहीं चलेगा। हमने कहा कि 10 साल पुराना ट्रैक्टर दिल्ली की चमचमाती सड़कों के ऊपर चलेगा, तिरंगा झंडा लगा के चलेगा। तुम्हारे बाप की है क्या दिल्ली? और दिल्ली में चलाया देश के किसान ने। 4 लाख ट्रैक्टर और 25 लाख आदमी दिल्ली की 26 तारीख को चलाया। बगैर झगड़े के कुछ नहीं था, लेकिन कुछ लोगों को बहका कर ले गए। कुछ लोगों को लाल किले के ऊपर लेकर गए, उनको रास्ता दिखाया। एक धार्मिक ध्वज एक खाली पाइप पे लगाया वहां पर। क्या देश में कोई धार्मिक ध्वज एक लोहे के पाइप पे लगाने की कोई धारा है? मध्य प्रदेश जिस जमीन पे हम हैं, यहां का जबलपुर में हाई कोर्ट, क्या वो आरएसएस की बिल्डिंग है? उस पे भगवा झंडा लगाया गया था 15 अगस्त को। राजस्थान में हाई कोर्ट की बिल्डिंग में जयपुर पे आरएसएस के लोगों ने भगवे झंडे फहराए। अभी भी आप देखोगे कि जो 15 अगस्त गया है, अभी 3 दिन पहले एक दिन के लिए बीजेपी का झंडा नीचे नहीं उतरा, बीजेपी का झंडा ऊपर रहा। जो राष्ट्रीय झंडा है वो झंडा उसके नीचे रहा। तो कहीं राष्ट्रीय झंडा बीजेपी का झंडा होने तो नहीं जा रहा? या इतने गुलामियत में आगे उनके लोग जो उनके कार्यकर्ता हैं कि अपने कार्यालयों पे झंडा फहराने के लिए अगर वे एक दिन के लिए अपना झंडा उतार देते तो उन पे देशद्रोह का मुकदमा लगता क्या? अपना झंडा ऊपर रखा और देश का झंडा नीचे रखा। वे तिरंगे की बात करते हैं। उसी तिरंगे की आड़ लेके आज ये गांव में घुसने की कोशिश करेंगे। उत्तर प्रदेश के गांव में जहां जहां पे भी ये चुनाव है, इन्हें कहा कि हम 1 लाख गांव में जाएंगे, पहला टारगेट है हमारा। हम तिरंगा यात्रा निकाल लेंगे। निकाल लो, बिल्कुल निकाल लो। गांव के लोग भी तैयार बैठे हैं।
इनके लिए क्वेश्चन तैयार है कि देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि 2022 में आमदनी किसान की दुगनी होगी। ये शब्द याद रखना। वो मछुआरा किसान भी है, वो भूमिहीन किसान भी है जो 2 पशु पालने पे अपना गुजारा करता है, वो मजदूर भी है, वे सारे किसान हैं। तो याद रखना 2022 के 3 महीने रहेंगे। 1 जनवरी से जो भी फसल बिकेगी, देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि आमदनी दुगनी होगी, फसलों के रेट दुगने होंगे। याद रखना, उनको आने दो गांव में अपने बीच में। या तो ये हुआ उनसे कि प्रधानमंत्री ने झूठ बोलना, या आमदनी दुगनी कर दो। जो भी 1 जनवरी से फसल बिकेगी, आमदनी दुगनी कर दो। ये बंगाल में गए, 1 मुट्ठी चावल मांग रहे। संयुक्त मोर्चे के लोग भी थे कि 1 मुट्ठी चावल मांग रहे हैं। मगर बिल्कुल मांग रहे होंगे। ये 1 मुट्ठी चावल से उनकी वोट भी मांग रहे हैं साथ साथ, कि जिस घर से 1 मुट्ठी चावल आएगा वो वोट भी देगा। हमने उन किसानों से बातचीत करी कि तुम इनसे 1 मुट्ठी चावल के बदले में इसकी MSP है 1850 रुपया क्विंटल, वो जरूर इनसे मांग लो। आपके दरवाजे पर सरकार आ रही है। वहां के किसानों ने MSP मांगनी शुरू करी, ये भाग गए। कह रहे जी हमारा तो विरोध कर रहे हैं, ये हम विरोध नहीं कर रहे, हम तो किसानों को उनकी बात बता रहे हैं। वहां पे चलने वाली एम्बेसडर और फिएट कार आज भी कलकत्ता और उसके आसपास के पूरे बंगाल में चलती है। वो 25-25 साल 30-30 साल पुरानी है। हमने कहा कि ये सरकार आएगी तो सबसे पहले पोल्यूशन के नाम पर आपकी गाड़ियां बंद होगी। कई लाख गाड़ियां, जो रोजगार उनका था वो छीनेगा। तो यही तो हमने बात बताई, यही हम बात आज बताएंगे। उत्तर प्रदेश में जाएंगे, वहां के लोग तैयार बैठे हैं पूर्ण रूप से। वे इनसे सवाल करेंगे कि आलू के किसान का क्या हाल है। आलू 1.5 से 2 रुपया किलो बिकता है। वे उनसे बातचीत करेंगे कि बाजरी, गेहूं, मक्का, धान की MSP क्यों नहीं मिलती। वे उनसे बात करेंगे कि गन्ना किसान का आज भी 12,000 करोड़ रुपया बकाया है सरकार के ऊपर। वहां पे पिछले 15 साल से जो भी सरकार रही, एक सरकार रही वहां पे मायावती की, उससे हमने 40 रुपये गन्ने का बढ़वाया। फिर अखिलेश यादव की सरकार आई समाजवादी पार्टी की, उससे 40-50 रुपए के आसपास बढ़वाया। वहां पर अब योगी सरकार है, 5 साल हो गए। क्या देश में महंगाई नहीं बढ़ी? क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इतने कमजोर हैं कि ये 40, 50 और 100 रुपया नहीं बढ़ा सकते? ये सवाल होगा। देश में बिजली के रेट, उत्तर प्रदेश में सबसे महंगी बिजली है। ये बात वहां का किसान करेगा, वहां का मजदूर करेगा, जो एक बल्ब और एक पंखा चलाता है, 1000-1200 रुपए का उसको 1 महीने में बिल आता है। वो मजदूर भी बात करेगा, जिसको हम मजदूर कहते हैं। यहां पर जब मजदूर का नाम आता है, टिकैत साहब ने कभी इनको मजदूर नहीं कहा। वे कहते थे ये गांव का किसान है, शहर में जाता है, ये देश का निर्माण दाता है, ये निर्माण करता है देश के लिए, इसको निर्माण दाता कहो, मजदूर नहीं, ये निर्माण दाता है। कोई आदमी जब कहता था कि किसी अगर डॉग, कुत्ता जो होता था उसको अगर कह दिया तो उस पर बहुत गुस्सा होते थे कि ये, इसको ये नहीं कहना, ये पहरेदार है, पहरेदार। सबसे नजदीक आदमी के यही रहता है, इसको पहरेदार कहो। कोई उसके लात मार दे, कोई बैल के लात मार दे, कोई पशु के लात मार कर उसको उठा दे, बहुत गुस्सा उठते थे वे। इसके पैर क्यों मार दिया? ये तो पूजनीय है सब। वे आए हैं यहाँ पे,
डॉक्टर सुनीलम जी वाला जब आंदोलन हुआ तो वे आए, जब वहां पे 26 लोगों की शहादत हुई किसानों की, वे जहां जहां पे भी आंदोलन हुए टिकैत साहब आए, वेदा पाटेकर जी, डॉक्टर सुनीलम जी, अनमुल्ला जी, हमारी जो बहन गुरजीत कौर जी, ये सारे उसी परिवार से हैं जो सरदार भगत सिंह जी का परिवार है, आंदोलनकारी परिवार रहा है पूरा। आप लोग यहां पे बैठे हुए हो, सबकी नजरें उत्तर प्रदेश के ऊपर है। उत्तर प्रदेश में 5 सितंबर की मुजफ्फरनगर में पंचायत होगी, उसमें संयुक्त मोर्चा फैसला लेगा, आगे की रणनीति बनाएंगे। दिल्ली के चारों तरफ बैठा हुआ जो किसान आज भी कई लाख की संख्या में है, उसमें फैसला लेगा संयुक्त मोर्चा। और जितनी भी मीटिंग हमको उत्तर प्रदेश और पूरे देश में करनी होगी, आज हमारे पास में लीडरों की कोई कमी नहीं है। आज 40 बड़े लीडर हमारे पास में हैं। जहां पे भी वे जाएंगे संयुक्त मोर्चे के नाम से जाते हैं। संयुक्त मोर्चे का पूरा एक इज्जत उसकी है आम समाज में, उसको देखते हैं कि संयुक्त मोर्चे का दिल्ली से आया, मेरे लिए कोई न कोई आवाज लेकर आया है, यहां पे बात सुनी जाती है, तो वहां पे निर्णय होंगे वहां पे। लेकिन एक बात और बता देना चाहते हैं कि सरकारों का जिस तरह से इन सरकारों का रवैया है, गलतफहमी में भी कोई नहीं रहना। वोटिंग के टाइम पे जब आपकी गिनती होगी, ये ध्यान से सुन लेना, अगर उनका कैंडिडेट हारा हुआ भी होगा तो डीएम जो डीसी होता है उसको जीत का सर्टिफिकेट देगा। अगर आपके हाथ में आरएसएस के जैसे लाठी रखता है, उससे बड़ी लाठी आपके हाथ में होगी तो मुकाबला कर सकते हो, नहीं तो उनका जीता हुआ कैंडिडेट सर्टिफिकेट लेगा और सरकार फिर वही धोखे से बनाने का काम करेंगे। खाली जनता के भरोसा भी नहीं रहना, अपनी गिनती पे रखवाली करने का काम भी आपको करना पड़ेगा, अपनी ताकत के ऊपर करना पड़ेगा। ये जिला पंचायत के उसमें देखा है उत्तर प्रदेश में, जिसके कैंडिडेट गाजियाबाद जो दिल्ली से लगता हुआ है, उस जनता ने 3050 सीटों में से उनको 500 सीट जिता कर दी बीजेपी के लोगों को। 500 2,500 सीटें आम लोगों ने जीती और कैंडिडेट उनके बने, सारे अध्यक्ष उनके बने। गाजियाबाद में 2 कैंडिडेट बीजेपी के और अध्यक्ष उनका। तरीका, अगर आपका ये मकान और होटल है ना और आप जिला पंचायत का जीत गए तो आपके घर पे एसडीएम, पुलिस, पटवारी, डीएम यही खड़ा, जेसीबी लेकर खड़ा के नक्शे के हिसाब से बनना या नहीं बनना, कोर्ट नहीं, जब तो वोट दे दो, नहीं तो पूरी की पूरी बिल्डिंग, स्कूल, घर सब तोड़ दिए गए। उन्होंने कहा जी मेरा घर मत तोड़ो, वोट ही ले लो मेरी। तो ये हालात वहां पर हो गया। गुंडागर्दी, पुलिस की वर्दी पहरा के आरएसएस के लोगों ने दिल्ली में 26 तारीख में, डॉक्टर साहब 26 तारीख में आरएसएस के लोगों को, क्योंकि ट्रेनिंग शुदा लोग हैं वे, उनको ट्रेनिंग दी गई, दिल्ली पुलिस की फर्जी वर्दी पर आई गई, किसानों के ऊपर लाठी चार्ज किया गया, किसानों के हजारों ट्रैक्टर तोड़े गए। वे आरएसएस के गुंडे थे, पुलिस की वर्दी में थे। कहने की हिम्मत नहीं है। आप भाव समझ सकते हो कि चीफ जस्टिस भारत ने क्या कहा, इससे ज्यादा कुछ कह सकता है क्या? देश की सब संस्थाओं पे अफगानिस्तान की तरह कब्जा हो चुका है कंपनियों का, इससे ज्यादा कोर्ट नहीं कह सकती। कुछ वहां पे भी बैठे हुए लोग हैं जो 2-2 साल तक अपने पदों का दुरुपयोग करते हैं, फैसले सुनाते हैं, डीएम और एसएसपी अपने पदों का दुरुपयोग करते हैं। कुछ लोग बड़ी संस्थाओं में बैठ के
ऑर्डर गलत पास करते हैं, उनको एक राज्यसभा दिखाते हैं कि आने वाले 24 की राज्यसभा में आप जाओगे, ये फैसले करोगे। हम तो कोर्ट को भी नमन करते हैं और हम तो राज्यसभा वालों को भी नमन करते हैं। भाई शर्म आनी चाहिए उनको। देश को बेचने का काम भी वे कर रहे हैं। ऐसे लोगों की लिस्टें बनेगी सबकी। कोई देश में एजेंसी है कि जिन जिन लोगों ने अपने पदों पर रह के क्या क्या फैसले किए और कौन कौन लोग फिर वे राज्यसभाओं में गए। एक पट्टा डाल दिया गया गले में और 2 साल तक वो भूखने का काम करा। सिर्फ उसने कागजों पर साइन किए, किस किस तरह के फैसले करें। एक राज्यसभा और एक टिकट के लालच में देश को बेचने का काम करा। जमीर मर चुका है उनका सबका। आंदोलन का मादा नहीं है। 2 ही चीज में से एक चीज हो सकती है। जब ये बाबा रामदेव वहां से युद्ध हार कर चले गए, हमने उनको कहा कि युद्ध में हार और जीत होती है, आपकी युद्ध में हार होगी, उसको हार मान लो और आगे के लिए आप फिर तैयारी करो। लेकिन हमने उनको एक बात और कही। हमने कहा कि एक ही विचारधारा देश में चलती है, मान और लालच। या तो आप इंडस्ट्री चला लो और या आप सम्मान प्राप्त कर लो। 16 मुख्यमंत्री बाबा रामदेव के आश्रम में गए। हमने कहा कि ये आश्रम और सब छोड़ दो, आप और जगह आ जाओ, आपको तो ये हिंदुस्तान आश्रम बनाकर फिर दे देगा। लेकिन आप में से एक चुनना पड़ेगा, या तो व्यापारी बन जाओ और या आप सम्मान कमा लो। यही हाल यहां पे है। जिसको सम्मान चाहिएगा उसको इंडस्ट्रीज, लालच, घर बार छोड़ना पड़ेगा। और जिसको व्यापारी बनना है तो वो आंदोलनकारी नहीं बन सकता। ये गलत फहमी अपने दिमाग में से निकाल देना। सब दोनों नहीं बन सकते। हमारे पास में एक कोर्ट से नोटिस आया। आपने कहा जी आपने आंदोलन करके इस कंपनी का 11 करोड़ रुपए का नुकसान किया है, आप ये 11 करोड़ रुपए की भरपाई आपसे होगी। हमारे तो बड़े बुजुर्गों ने ये पहले से कहा था कि भाई जिस घर में वकील और हकीम बढ़ जाएगा उस घर का नाश होता है। वकील और हकीम, हमने कहा भाई कोर्ट में जाएंगे कौन मुकदमा लड़ेगा। हमने कहा भी हमने मान लिया कि इस कंपनी का नुकसान हुआ, इसको भरपाई करनी है, पेन निकालना। ऐसे पुलिस फोर्स आई थी, उसके साथ में वो ऑर्डर लेकर पूरा था, वो करीब 250 पन्नों का ऑर्डर था। मगर कौन पड़ेगा, कहाँ से वकील करेंगे, ताज जिंदगी इसी में उलझा रहूंगा। नीचे की एक लाइन थी खाली, हमने क्या, मेरी चल अचल संपत्ति से ये 11 करोड़ रुपया दे दिए जाए राकेश टिकैत। ये लो जी कोर्ट में दे देना, मेरी जो भी चल अचल संपत्ति है उससे इनके पूरी बेच के ये पैसे दे दो। उस कंपनी के लोग आए कि नाना जी हम कुछ नहीं करते मकाना, आप भाई स्टाम्प खरीद लेना। क्यों कोर्ट में गए खामखा 5-7 हजार रुपये वकील उगरा होगा। आप तो अधिकारी, आप आ जाते, हम तो आपके सामने ही कहते मंच में बैठे हुए हैं कि आपको नुकसान हुआ है, हमने आंदोलन कर, आपको नुकसान हुआ, हमने मान लिया, आप स्टाम्प खरीदो, जो भी मेरे नाम प्रॉपर्टी है वो मैं आपके नाम कर दूंगा, स्टाम्प खरीद लो, कुछ जरूरत ही नहीं है। मैं ये मुक्ति दिलवाओ इससे। हम मध्य प्रदेश में जब यहाँ पे भी हम रहे 27-28 दिन जेल में, अनूपपुर में, तो ये तो आंदोलन पूरे देश में चले। करीब 48 बार तो जेल में गए, ज्यादा बार तो अभी नहीं गए। टिकैत साहब तो 350 बार से भी ज्यादा गए। तो अभी भी हम घर तो जाते नहीं, एक मीटिंग मुजफ्फरनगर में है, उस दिन मुजफ्फरनगर में जरूर हम जाएंगे। मुजफ्फरनगर में जाएंगे, घर वहां से
इतनी दूर है जितनी दूर वो गेट सामने, वहां से जब हम सड़क पर जाएंगे तो दिखेगा जरूर वो, तो वहां रुकेंगे 1 मिनट के लिए, वहां पर लोग इकट्ठे होंगे, गांव उस महिलाएं आएंगी, उस पूरे कॉलोनी की पूरी महिलाएं आएंगी, वहां पे हम उनको प्रणाम करेंगे, भाई आपका भी धन्यवाद। लेकिन घर जब जाएंगे जब 3 कानून वापसी हो जाएंगे। मुजफ्फरनगर में तो जरूर जाएंगे, दिन में कार्रवाई देख पाएंगे पूरी, पहले दिन भी जाएंगे, लेकिन फिर मुजफ्फरनगर की सीमा से बाहर मेरठ में कहीं रुक जाएंगे आकर, अगले दिन फिर जाएंगे, रुकेंगे नहीं, वहां पर रात नहीं काटनी। मुजफ्फरनगर की सीमा में एक सड़क से जाएंगे, और वो भी सरकारी सड़क है जिसमें भारत सरकार का NH है, उस पर पैसे लगे हुए हैं, ये स्टेट गवर्नमेंट के, लोकल वाले उसमें भी नहीं जाएंगे। तो ये जो जनसंवाद यहाँ पे हुआ, एक बहुत अच्छी सीख यहाँ पे मिली मेधा पाटेकर जी के, जो उन्होंने जो कार्यकर्ता जो तैयार किए, यहाँ पे गांव के लोग तैयार किए। हम भी ये सोचते थे कि ये पूरे देश में घूमती हैं, इनका आंदोलन कौन चलाता है। इन्होंने यहां से ही, जहां से आंदोलन चले वहां से ही वर्कर तैयार किए। इनका आंदोलन तो इनकी जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो इनकी वर्कर्स हैं, जो मछुआरा बहनें हैं हमारी, जो आदिवासी हमारी बहनें हैं, और जो इनके क्रांतिकारी विचार हैं, तो इनका मूवमेंट तो हार सकता ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे हजारों मेधा पाटेकर तैयार हो चुकी हैं देश में। यहाँ पे हजारों आंदोलनकारी तैयार हो चुके हैं, और देश में ये चीज याद रख लेना, हमने आंदोलन की और आंदोलनकारियों की कदर की है। वो आंदोलनकारी चाहे वो किसी और पार्टी का भी हो। हम जब राजस्थान में थे तो 50 लड़कों ने, जो बीजेपी के वर्कर थे, उन्होंने हमारी गाड़ियां रोकी, पूरा काफिला रोका, करीब 10 गाड़ी थी हमारी। हमने सोचा भाई भीड़ है, माड़ा फैला रहे होंगे, क्योंकि विरोध तो पहली बार देखा, मगर भाई झंडे भी ले रहे, लेकिन हमने सोचा झंडू का रंग काला है। कुछ ने कहा जी गाड़ी कर ले तो विरोधी हैं आपके, मगर भाई एक आध बार ये विरोधी भी देखना चाहिए, क्या करे हमारी। हमने उनका वो करा, कुछ ने साई फेंकी, कुछ ना वो करा, कुछ हमारे वाले भी उतर के झगड़े हुए, 4 गाड़ी टूट गई हमारी। कुछ गाड़ी हम आगे ले गए, पुलिस ने पकड़ लिया राजस्थान में भी, उन पर केस दर्ज हो गए। उनके परिवारों के फोन, सिफारिश और वे सब लोग आने लगे, कहने लगा जी ये गलती होगी, माफी मांग लेंगे। मैं कहा भाई बात सुन लो, वे क्रांतिकारी हैं, उनके विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन है बहादुर। संयुक्त मोर्चा चल रहा, 20 गाड़ियों का 10-12 गाड़ियों का काफिला, और 50-52 लड़कों ने आड़ के काले झंडे दिखा के, साई फेंक के, गाड़ियों के शीशे तोड़े हैं, तो बहादुर। कह लगे जी माफी मांग लें। मैं कहा ना, वे आंदोलनकारी हैं, देश का जवान आंदोलनकारी ना माफी मांगेगा, ना उसका मनोबल डाउन होगा, और जो मुकदमे उन पर लिखे गए हैं वे मुकदमे भी उनके खत्म होंगे, और ना वो माफी मांगेगा और ना वो उनके खिलाफ केस चलेगा। उनको सबको बाइज्जत रिहा करो। वे पकड़े गए, वे तीसरे दिन कोर्ट ना छोड़े, मगर वे मुकदमा नहीं चलना चाहिए एक पे भी। हमेशा देश में आंदोलन और आंदोलनकारियों की मदद होनी चाहिए। अगर देश से आंदोलनकारी खत्म हो गया, हो सकता है कि आज उनकी विचार दूसरे हो, उनको दूसरी भाषा में पढ़ाया गया हो, उनको ट्रेनिंग गलत दी गई हो। हमने कहा कि उनको हमको मिलवाओ एक बार, हम मिलेंगे उनसे जो जो भी मिलना चाहते हो। वे मिले हमसे आण के, हमारी बात से प्रभावित हुए। और ऐसा नहीं कि बीजेपी के लोग नहीं आते, बीजेपी के लोग आते हैं, सर्दी में कंबल दे के गए, कह लगे जी नाम का पता ना चल जा।
भंडारा चलाया, नाम का पता ना चल जाए जी, मार देंगे बिल्कुल। आस्था आंदोलन में मगर कुछ नहीं पता चला, चिंता ना करो, अब भी आ जा, वहां बैठ के बात कर ले, मुंह लपेट के वहां बात कर ले, मगर भाई शाम को आ जा करो, बात बता के जा, क्योंकि वहां पे भी तो पदू का रोड़ा है ना। वो कह रहे जी, हमने कहा भाई नेता मुक्ति अभियान चलाएंगे हम, तुम्हारे नेताओं को भी मुक्त करवाएंगे भाई। नेता मुक्ति अभियान देश में चलना चाहिए, अगर कोई कैद में है तो छुटाना तो चाहिए, संयुक्त मोर्चे का ये काम भी है। तो आते हैं, अब अपनी बात बताते हैं। वे कह रहे जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, हमारी सरकार नहीं है। हमने आपने टीवी में डिबेट बहुत होती देखी, कुछ लोग तनखैया हैं, वहां पर तनख्वाह लेके वहां पर बैठते हैं, जो उनके MP MLA जो जाते हैं अपनी जबान से कुछ नहीं कह सकते। जैसे आपने देखा होगा नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री, वो एक ही चीज कहता है, कानून तो वापसी होंगे नहीं, बातचीत कर लो। इससे अलग एक भी शब्दों का हेर फेर नहीं है। पिछले 6 महीने से एक ही बात कह रहा। ऐसा क्या रट्टू है क्या? यह अपना कुछ है ही नहीं। कोई अधिकार वहां पे इन पार्टियों के पास में नहीं है, इनके नेताओं के पास में कोई अधिकार नहीं है। एक झोला ले रखा 2 तड़ी वाला, ऐसे कागज दे, अगर पार्लियामेंट में भी जाएंगे कागज देंगे लिख के, उनके झोले में घेर देंगे, यही बात बोलनी, वो यही बात बोलते हैं। तो ये है कि भाई अपना आंदोलन चलाते रहो, दिल्ली के आंदोलन को सपोर्ट करो, और जो भी संयुक्त मोर्चे की कॉल हो उस पर आप ध्यान दें। 5 तारीख की बड़ी मीटिंग है, उस पर भी आप ध्यान दें। आप बरसात में उसमें बैठे रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय नर्मदा माता की जय।